हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, आप लोगों ने देखा कि हमने देखा कि जो बामा है वो स्कूल से घर आती है, रास्ते में वो फ्राइड स्नैक्स की दुकान देखती है, पायसम देखती है। स्टूडेंट, पायसम क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक अपन कह सकते हैं जो पायसम होता है वो एक डिश होती है, व्यंजन होता है जो दक्षिण भारत के अंदर बनाया जाता है। वो देखती है, हलवा देखती है, बॉइल्ड टैमरिंड, उबले हुए टैमरिंड अपन कह सकते हैं, जो इमली के सीड्स यानी बीज होते हैं उनको देखती हैं। एंड आइस्ड लॉलीज, बोले तो लॉलीपॉप जो हैं बर्फ़ के, वो जो अपन जैसे छाता कहते हैं, बर्फ़ वाला जो छाता आता है ना, वो उसको देखती है बेचते हुए। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या कहता है। गेजिंग एट ऑल दिस, इन सब पर घूरते हुए, इन सब को देखते हुए, वन डे, एक दिन, मैं आई केम टू माई स्ट्रीट, में मेरी गली में आ गई थी स्टूडेंट। माई बैग स्लंग और माई शोल्डर, मेरा जो बैग था मेरे कंधे पर स्लंग किया हुआ था। स्टूडेंट, स्लंग करने का मतलब लटका रखा होना। एट द अपोजिट कॉर्नर, जो अपोजिट वाला कॉर्नर था स्टूडेंट, देखो सबसे पहले उसने क्या कहा कि मेरा जो बैग था वो लटक रखा था, और अपोजिट बोले तो सामने वाले कोने में क्या था स्टूडेंट। दो द थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप। दो का मतलब हालांकि फसल गाहने का जो स्थान है वो बनाया गया था। थ्रेशिंग फ्लोर, जहाँ फसल को कह सकते हैं उसमें से कचरा निकाला जाता है, थ्रेशिंग किया जाता है, वो जगह बनाई गई थी। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स, और जो लैंडलॉर्ड जमींदार थे वो क्रियाकलाप देख रहा था। लैंडलॉर्ड ही स्टूडेंट, लैंडलॉर्ड्स नहीं है, तो लैंडलॉर्ड है वो क्रियाकलाप देख रहा था। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर द स्टोन लेग्स, स्टूडेंट बैठा था, किसके ऊपर बैठा था, जो एक पत्थर का जो चबूतरा बनाया होता है, लेग्स कह सकते हैं, स्टोन लेग्स, उसके ऊपर सैकिंग, बोले तो जो कट्टा, जो बोरी वगैरह होती है उसको बिछाकर उसके ऊपर बैठा था। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे जो लोग थे वो कठिन परिश्रम से काम कर रहे थे। कौन कहती है, बामा कहती है। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, स्टूडेंट पेयर यानी जोड़े के अंदर, मवेशियों को जोड़े में चला रहे थे। और वो भी स्टूडेंट कैसे चला रहे थे, राउंड, गोल गोल चला रहे थे, राउंड एंड राउंड, वापस गोल गोल, बोले तो जो जानवर थे वो गोल गोल चल रहे थे। टू ट्रेड आउट ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, जो भूसा था उसमें से क्या निकालने के लिए, ग्रेन निकालने के लिए वो क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया, जो बैल थे उसको कुचल रहे थे, उसके ऊपर चल रहे थे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द एनिमल्स, तो स्टूडेंट जो जानवर थे वो गोल गोल चल रहे थे, जो धान का भूसा था उसमें से दाने निकालने के लिए। द एनिमल्स वर मजल सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रो, जो जानवर थे मोहरे लगाए हुए थे, मजल यानी मुहर बोलते हैं जिसे अपन जानवरों के मुंह के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि वे भूसे को न खा पाए। कहने का मतलब अपनी हेल्प न कर सकें चारे को खाने में, भूसे को खाने में, तो उसके मुंह पर एक छिंका टाइप का लगा दिया गया था। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर, और मैं एक क्षण के लिए वहाँ रुक गई, अपनी बामा कहती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, वॉचिंग द फन, और ये जो मज़े हैं उनको देखती हुई। जस्ट देन, तभी, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, हमारी जो स्ट्रीट गली का एक जो बड़ा व्यक्ति था वो वहाँ आया
उस गली से आया या उस तरफ से आया जो कि बाजार से आती थी। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग, जिस प्रकार वो चल रहा था, अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। देखो जिस प्रकार वो चल रहा था, उसकी जो चलने का तरीका था, उसने मुझे और ज्यादा हंसने को क्या कर दिया, बाध्य कर दिया ना। वो मजे ले रही थी तो और ज्यादा मजे आने लगे उसको। इस प्रकार चल रहा था, बेचारा बूढ़ा व्यक्ति होगा। आई वॉन्टेड टू श्रिक विद लाफ्टर एट द साइड ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट दैट इन फैशन। इतने बड़े आदमी को उस ढंग से छोटा सा पैकेट लाते हुए देखकर हंसी से मेरी चीख निकलने को, यानी मेरी जो चीख थी वो निकलने वाली थी। बोले तो छोटा सा पैकेट, बड़ा सारा व्यक्ति, हंसी आने लगी बामा को। आई गेस्ड देयर वॉज समथिंग लाइक वदई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पॉकेट। और कहती कि मैंने अनुमान लगा लिया कि उसके अंदर वदई एक प्रकार का व्यंजन होता है स्टूडेंट्स, दक्षिण भारत के अंदर जो वदई है वो होगा, या फिर बनाना भाजी, जो हरे केले की जो सब्जियां बनती है वो भाजी होगी पैकेट के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट क्या कहती है, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन विद ऑयल, क्योंकि जो जिस पेपर से लिपट रखा था वो ऑयल से भरा हुआ था। ही केम अलोंग, अब देखिए ही केम अलोंग, वह आ रहा था, होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, उसके धागे से पकड़े हुए पैकेट को, विदाउट टचिंग इट, इसको बिना छुए। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने आप में सोचते हुए वहाँ खड़ी होगी। स्टूडेंट देखिए जो मैन मैंने कहा था, देखिए मैन, ये देखिए बड़ा सा मैन है, हाथ में छोटा सा पैकेट है, देखो ले रखा ना, ये यही व्यक्ति है। और देखो नीचे अपनी बामा खड़ी है। तो देखिए स्टूडेंट क्या कहती हैं कि मैं मेरे अपने आप में सोचते हुए वहाँ खड़ी रह गई। इट ही होल्ड्स इट लाइक दैट, उसने उसे इस प्रकार पकड़ रखा था, वॉन्ट द पैकेज कम अनडन, कि उसको खोला न जा सके, किसको, पैकेट को। एंड द वदाइज फॉल आउट, और जो वदई है उसको गिराया न जा सके। स्टूडेंट मैंने वापस बताया आपको कि इस प्रकार पकड़ रखा था उसने पैकेट को कि जो वदई है वो क्या कर जाएगी, पैकेट खुल जाएगा तो बाहर गिर जाएगी। तो इस प्रकार पकड़ रखा था कि गिरने न दे उसको। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, सीधा का सीधा लैंडलॉर्ड के पास गया, जो जमींदार था उसके पास गया। जमींदार क्या कर रहा था, अनाज निकलवा रहा था ना, उसके पास गया। बाउड लो, नीचे झुका, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और उसके सामने क्या कर दिया, पैकेट को बढ़ा दिया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड स्ट्रिंग विद दिस अदर हैंड, और देखो ऐसा करते समय उसने डोरी पकड़े हुए अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ से क्या कर दिया, जोड़ लिया। कहने का मतलब दोनों हाथों से वो पैकेट उसको क्या कर दिया, थमा लेने के लिए उसने आगे कहा। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगन टू ईट द वदई, लैंडलॉर्ड ने पार्सल को खोला और खाना शुरू कर दिया। क्या, वदई। वदई मैंने स्टूडेंट बताया एक प्रकार का व्यंजन होता है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट में क्या कहता है, आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, ये सब कुछ देखने के बाद, एट लास्ट आई वेंट होम, मैं घर पे चली गई। माई एल्डर ब्रदर वो देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने स्टोरी बताया और उसकी पूरी की पूरी जो डिटेल थी वो बता दी। स्टूडेंट बाना जो है अपने भाई को पूरी की पूरी स्टोरी बता रही है, जो कि बड़ा भाई घर पे है। I fell about with laughter at the memory of a big man,
और मैंने जो बड़े से व्यक्ति की जो याद थी उसके बारे में मेरे को हंसी आने लगी जोर जोर से उसके बारे में सोचकर। एंड एन एल्डर दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, और बड़ों के लिए तो एक प्रकार का गेम सा था, क्या करना, पार्सल लाना। बच्ची के लिए तो सोचा कि वो गेम खेल रहा होगा कोई। बट अन्ना वाज नॉट एज्यूम्ड, लेकिन अन्ना जो था उसने ऐसा एज्यूम नहीं किया। स्टूडेंट, एज्यूम करने का मतलब, स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, एज्यूम करने का मतलब होता है एक प्रकार से कल्पना करने के लिए अपन कह सकते हैं। तो यहाँ किसी भी प्रकार की हंसने वाली, जो भाई था उसको किसी भी प्रकार की हंसने वाली कोई बात नजर नहीं आई। अन्ना टोल्ड मी, अन्ना ने मुझे बताया, द मैन वॉजंट बीइंग फनी व्हेन ही क्राइड द पैकेज लाइक दैट, कि जब आदमी उस पैकेट को उस तरह लाया तो वह कोई हंसने की बात नहीं कर रहा था। He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वो ऊंची जाति का है और वो हमें टच करना नहीं चाहता। If they did, अगर वे ऐसा करते हैं, they would be polluted, वो क्या हो जाएंगे, polluted हो जाएंगे, स्टूडेंट दूषित हो जाएंगे। That's why, इसीलिए he had to carry the package by its string, कि इसीलिए उसने पैकेट को कहाँ से पकड़ रखा था, उसका जो धागा था, ऊपर का जो हैंडल था वहां से पकड़ रखा था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, When I heard this, जब मैंने इस बारे में सुना, I did not want to laugh anymore, अब मेरी हंसी नहीं रही, यानी मैं अब हंसना नहीं चाहती थी। और एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और मुझे बहुत बुरा लगा। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन दिस हैंड, कि किस प्रकार बुरा हो सकता है, कितना खराब हो सकता है कि हम में से अगर कोई हाथ पकड़ ले तो कैसे पैकेट गंदा हो सकता है। इवन दो द वदाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन बनाना लीफ, हालांकि जो वदई जो पकवान था वो पहली बात तो बनाना की जो पत्तियां थी उसमें बंद था, लिपटा हुआ था। एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, और तब एक पेपर के पार्सल के अंदर पैक किया हुआ था उसको। आई फेल्ट सो प्रोवोकेन एंड एंग्री दैट, और मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकेन महसूस किया और एंग्री महसूस किया। प्रोवोकेन यानी उकसाया हुआ या उत्तेजित किया हुआ महसूस किया। आई वॉन्टेड टू टच दोज रेस्ड वदाइज माई सेल्फ स्ट्रेट वे, स्टूडेंट वो कहती कि मैं खुद उस वदई को क्या करना चाहती थी, टच करना चाहती थी, छूने की इच्छा हुई उसकी, सीधी जाकर कि वो वदई में छू लूं। आई वॉन्डर्ड such an important elder of ours goes Mickey to the shop to fetch snacks and hands them over रिवेंटली। स्टूडेंट रिवेंटली का मीन देख लेना, यहाँ रिवेंटली का मीन होता है सम्मान से, कि हम लोगों में से जो बूढ़ा व्यक्ति है वो उनके पास जाता है और सामान लेकर आता है उनको। मिकली का, स्टूडेंट मिकली का मीन देखो दब्बूपन से, यानी भीगी बिल्ली बनकर जाता है दुकान और उनके लिए स्नैक्स लेकर आता है और उनको सौंप देता है। रिवेंटली का मीन स्टूडेंट मैंने आपको वापस बता दूं मैं, सम्मान से होता है। बोइंग एंड श्रिंकिंग, बोइंग झुकते हुए, श्रिंकिंग सिकुड़ जाता है, एकदम बेचारा मासूम बन जाता है। टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ देम टू हिज माउथ, उस व्यक्ति के सामने झुक जाता है जो कि वहां बैठा होता है और उनको अपने मुंह में डाल लेता है। किसको? वदई को। स्टूडेंट, द थॉट ऑफ इन्फ्लुएटेड मी, स्टूडेंट इन्फ्लुएटेड का मीन क्या होता है? इन्फ्लूरिएटेड, इन्फ्लूरिएटेड का मीन होता है स्टूडेंट गुस्सा दिला दिया। इस विचार ने मुझे क्या दिला दिया? गुस्सा दिला दिया। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलो थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ,
कि किस प्रकार ये जो व्यक्ति हैं अपने आप के बारे में इतना सोच लेते हैं, कैसे सोचते हैं ये। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टूगेदर। देखिए स्टूडेंट और क्या कह रही है, वे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा किस लिए करते हैं, क्या रीजन। और अपनी बाना कहती है कि बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड यानी इकट्ठे कर लिए 4 कॉइन्स टूगेदर, कि 4 पैसे इकट्ठे कर लिए इसलिए ऐसा कर रहे हैं, यानी पैसे वाले हो गए। डिड दैट मीन दे मस्ट लॉस ऑल ह्यूमन फीलिंग्स। इसका मतलब ये है क्या कि उन्होंने अपना पूरा जो मानवता है, वो मानवीय जो भावनाएं वो खो दी, लेफ्ट यानी छोड़ दी। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, की हम भी तो ह्यूमन बींग हैं, मनुष्य मानव जाति हैं, मानव हैं। आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज, कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो इंसान हैं, जो लोग हैं को इन लोगों के लिए कभी छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। कौन कहती है, एनेट्स फॉर दीज, यानी पेटी एनेट्स यानी छोटे मोटे जो काम हैं वो उनके लिए नहीं करने चाहिए। कौन कहती है, बाना कहती है। वी शुड वर्क इन दियर फील्ड्स, हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए। देखो ये कह रही है लेकिन हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए। टेक होम और वेज, हमारी जो मजदूरी है उसे घर लाना चाहिए। एंड लीव इट एट दैट, और इतना करके ही क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वहीं समाप्त कर देना चाहिए। कहने का मतलब मजदूरी करो, काम खत्म करो अपना। स्टूडेंट अब अपन नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो रीड कर रहे हैं। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज। मेरा जो बड़ा भाई था वो जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, विश्वविद्यालय में पढ़ता था, छुट्टियों पर घर आया हुआ था। He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. कुछ किताबें उधार लेने के लिए कहाँ जाया करता था, लाइब्रेरी जाया करता था, पुस्तकालय जाया करता था। He was his way home one day, एक दिन वह अपने घर के रास्ते पर था, यानी घर आ रहा था। Walking along the banks of irrigation tank, जो सिंचाई करने वाले तालाब हैं उनके किनारे से। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम। एक जो लैंडलॉर्ड था उनके व्यक्ति उसके पीछे आ गए। ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफेमिलियर, उन्होंने सोचा कि मेरा जो भाई है, अन्ना है, वो अपरिचित लगा उनको। एंड सो ही आस्क्ड, इसलिए उसने पूछा, हु आर यू अप्पा, अप्पा तुम कौन हो। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम इमीडिएटली, अन्ना ने तत्काल उन्हें उसका नाम बताया। द अदर मैन आस्क्ड, दूसरे व्यक्ति ने पूछा, थाम्बी, दूसरे व्यक्ति ने क्या पूछा, थाम्बी। थाम्बी का मीन क्या होता है स्टूडेंट, सॉरी मैं बता दूं, थाम्बी नहीं करके आप यहाँ थम्बी कर लेना। ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, पॉइंट मामला ये था कि उन्हें अगर पता चल गया, वो जानता था कि हम कौन सी गली में रहते हैं, ही वुड नो आवर कास्ट टू, हमारी जात भी जान जाएगा। अन्ना टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अन्ना ने पूरी बात मुझे बताई। एंड ही एडेड, और उसने बताया, बिकॉज वी आर बोर्न इनटू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस प्रकार की कम्युनिटी समाज में जन्मे हैं। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रेस्पेक्ट, कि हमें किसी भी प्रकार का सम्मान जो है वो नहीं दिया जाता कभी, डिग्निटी हमारी कोई गरिमा नहीं होती, हमारी कोई इज्जत नहीं होती। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ, तो अन्ना कहता है कि वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, कि हमें सब चीज़ों से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, हमें कोई चीज़ नहीं दी जाएगी। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, कि अगर हम प्रोग्रेस कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं,
तो हम देखो क्या कर सकते हैं, वी कैन थ्रो अवे दिस इंडिग्निटीज। हम जो इस प्रकार की इंडिग्निटीज हैं, बिना गरिमा है, हमारी जो बेइज्जती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, इसलिए ध्यान से पढ़, लर्न कर, ऑल यू कैन, जो तू कर सकती है। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, अगर तुम हमेशा आगे रहोगी तुम्हारे पाठ में, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड, लोग अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे, एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, और तुमसे जोड़ लेंगे अपने आप को। वर्क हार्ड एंड लर्न, की मेहनत कर और सीख। द वर्ड्स दैट अन्ना स्पोक टू मी, संसार जिसके बारे में अन्ना ने मुझे बताया, दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, उस दिन मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इम्प्रेस हुई मैं। एंड आई स्टडीड, और मैं पढ़ी, हार्ड, बड़ी मुश्किल से, यानी कठिन परिश्रम किया मैंने पढ़ाई की, विद ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग, मेरे पास जो कुछ भी था उनसे मैं अच्छे से पढ़ी। तो देखिए स्टूडेंट क्या कहती है, इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट, इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट। स्टूडेंट फ्रेंजी का मीन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, कि फ्रेंजी मीन क्या होता है। फ्रेंजी का मीन स्टूडेंट होता है पागलपन, जुनून के साथ में पढ़ी थी। और स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ब्रीथ एंड बीइंग का मीन क्या होता है। स्टूडेंट ब्रीथ एंड बीइंग, स्टूडेंट ब्रीथ एंड बीइंग का मतलब होता है जी जान से। तो जी जान से कौन पढ़ी, अपनी जो बामा जो है वो पढ़ी हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, उसमें किसी भी प्रकार का अच्छा गुण होता है, तो समाज का चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने पास चला के खुद आएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार बाना प्रभावित हुई, सॉरी स्टूडेंट बार बार बाना नाम आ रहा है, बामा कर लेना उधर। जो बामा है प्रभावित हुई, उसने देखा समाज के अंदर कि किस प्रकार उनकी जाति का एक व्यक्ति जो जमींदार है, उनके लिए एक वदई नाम की जो दक्षिण भारतीय पकवान है वो लेकर आता है, और उसको स्ट्रिंग से ही पकड़ के देता है, क्योंकि अगर नीचे से टच कर लिया, छू लिया उसको, तो वो क्या हो जाएगी, प्ल्यूट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए आप लोगों को, एज अन्ना हैड अर्ज्ड, ज्यों ही, अब देखो एज अन्ना हैड अर्ज्ड, एज अन्ना हैड अर्ज्ड, स्टूडेंट क्या मीन होगा बताइए, सोचिए, अनुमान लगाइए। यहाँ स्टूडेंट अर्ज का अपन कहेंगे प्रेरित करना, कि जैसे अन्ना ने प्रेरित किया, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं जो है मेरी कक्षा में क्या आई, प्रथम आई, एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उस वजह से या उस कारण से, मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, बहुत से लोग मेरे क्या बन गए, फ्रेंड्स बन गए। स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग देखिएगा, और मैं कह सकता हूँ कि आराम से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों के समझ में आएंगे। अच्छे से बनाकर रीड कीजिएगा। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर समराइज करना होता है चैप्टर को, और कह सकता है कि किस प्रकार बाना ने अपने आप को, अपने घर की, अपने परिवार की जो प्रोग्रेस है वो की, बाना के लोग फ्रेंड कैसे बनने लग गए, इस प्रकार का मैं आपको कह सकता हूँ। तो स्टूडेंट द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड।